कितना उम्र हो रहा है आपका? 20 साल। हाँ? 20। 20 साल हो गए। जी। पहली शादी है कि दूसरी शादी है? पहली शादी है। पहली शादी है। माँ-बाप आपका जानते हैं? हाँ? जानता है सबके घर में। माँ-बाप को पता है ना? पता था पता है। लेकिन किसी की बात हम नहीं सुने हैं। आप किसी का बात नहीं सुने, आप कर लिए। जी। क्यों कर लिए? ऐसे ही प्यार था, मोहब्बत प्यार था। था इसलिए कर लिए। अच्छा, तो पता है ना कौन लड़का से आप शादी किए हैं? जी पता है। क्या नाम है उसका? सद्दाम। सद्दाम। तो ये भी तो पता होगा कि शादीशुदा है? जी पता था। हुँ, उससे क्या मतलब? मतलब नहीं है। नहीं। बाल-बच्चा है पता है आपको? इसको 4 बाल-बच्चा भी है? जी पता था। सब कुछ पता है। तो फिर आप कैसे रहेंगे आप? जैसे रखेगा वैसे ही रहेंगे। देश में अतुल सुभाष आत्महत्या मामले के बाद एक बार फिर मानव शर्मा का आत्महत्या का मामला सोशल मीडिया पर कहीं न कहीं सुर्खियों में। आप सबको पता है अतुल सुभाष के बारे में कि कैसे वो अपनी पत्नी से परेशान होकर आत्महत्या कर लिया और पत्नी ने उसको कोर्ट का इस तरह से चक्कर कटवाया, तारीख पर तारीख देकर इतना दौड़ाया कि अंत में अतुल सुभाष परेशान होकर आत्महत्या कर लिया। और उसी तरह का मामला एक अभी सोशल मीडिया पे और चल रहा है जिनका नाम मानव शर्मा है और वो भी लाइव 6 मिनट 57 सेकंड का एक वीडियो बनाया जिसमें वो बताया कि कैसे वो अपनी पत्नी से परेशान था और परेशान होकर अपने से फांसी लटक कर जान दे दी। और उनका कहीं न कहीं आरोप था कि पत्नी उनका केयर नहीं करती थी, पत्नी का कई सारा अफेयर किसी और के साथ था, उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप, शारीरिक संबंध वो बनाती थी जिनका खबर इनको रहता था। और ये लगातार उनको मना करता था, तो वो मानने को तैयार नहीं होती थी, ना ही उनका परिवार मानने को तैयार था। और जब मानव शर्मा तलाक की बात करता और उनके माँ-बाप लगातार इनको धमकी देते थे कि तुमको, तुम्हारे परिवार को, सबको जेल में डाल देंगे और बंद करा देंगे। तो ऐसे में मानव शर्मा काफ़ी डिप्रेशन में चल रहा था। वो कहावत सुने होंगे कि मरता क्या ना करता, बेचारे के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। या तो एक था कि उस चीज़ को, उस सिचुएशन को वो अडॉप्ट कर ले और उसी के साथ रहे। जैसे उसके पत्नी का अफेयर चल रहा था, जैसे वो मिलने-जुलने जाती थी, उस चीज़ को ये बेयर कर ले या फिर दूसरा ऑप्शन था या तलाक दे दे। दोनों में कोई ऑप्शन, कोई विकल्प काम नहीं कर रहा था। अंत में परेशान होकर मानव शर्मा ने खुद से आत्महत्या कर लिया, फांसी लटक गया। और इसी हम लोग जो ये कहानी को आपको इसलिए बता रहे हैं, स्टोरी को इसलिए बता रहे हैं कि कहीं न कहीं आज के समय में जिस तरह से महिलाओं का शोषण होता है हमारे देश में, वैसे ही ठीक उसी तरह कहीं न कहीं आज के समय में पुरुषों का भी शोषण होता है, जो हमारे समाज को, हमारे कानून व्यवस्था को नहीं दिखता है, किसी को दिखता नहीं। लेकिन पुरुषों का भी कहीं न कहीं शोषण होता है, चाहे वो फाइनेंशियली शोषण हो, आर्थिक शोषण की बात करें, शारीरिक शोषण की बात करें, मानसिक शोषण की बात करें, शोषण होता है। लेकिन सरकार का कोई ऐसा ठोस कदम नहीं है कि जो पुरुष है उसको सही तरीके से न्याय मिल सके और ना होने के कारण इस तरह का घटना हमारे देश में हो जाता है। हमारे साथ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, बगल में एक लड़की है और पता ये चला है कि इन दोनों ने दूसरी शादी किया है। लड़का ऑलरेडी शादीशुदा है और ये दूसरी शादी किया और कारण जो मोटा-मोटी हम लोगों को भनक लगा है कि वो ये लगा है कि ये पहली पत्नी से काफ़ी परेशान था, वो इनको केयर नहीं करती थी, देख-रेख नहीं करती थी, इनके बातों पर नहीं चलती थी और ये बिज़नेसमैन था। बाकी क्या कुछ पूरा मामला हम इन्हीं से जानेंगे। नाम क्या हुआ आपका? एमडी सद्दाम। सद्दाम नाम हुआ, जी। घर कहाँ हुआ? घर फकीर तकिया घोघा राजावाड़ी। अच्छा, पूरा एकदम चल रहा है कि सद्दाम शादी कर लिया, दूसरा शादी कर लिया। जी जी आप जी। तो शादीशुदा हैं। देखिए ऐसे ही ऑलरेडी मेरा जो है नाम तो ऐसे ही है ना फेमस है, जो हुँ, क्यों जो हम राइडरगिरी करते हैं ना हुँ। ऐसे। मुद्दे की बात बोलिए। जी, तो उसी में जो है हुँ, उसके बाद मेरा जब सद्दाम क्यों शादी कर लिया? ये इसलिए शादी हम किए, जो पहला वाला पत्नी जो मेरा है हुँ, हमको ना वैल्यू नहीं दे रहा था वैल्यू अपना। नहीं दे रहा जी था। नहीं। कितना दिन हो गया शादी का? मेरा 13 साल हुआ शादी करने से। अच्छा। 13 साल से हुँ, मेरा पत्नी है जो है, मेरा पत्नी जो भी है, वो मेरा हस्बैंड हुआ, उसका पत्नी हम हुए। अच्छा, इस तरह से व्यवहार इस है तरह मेरा। से। जी। नहीं चलता बनता था? जी नहीं। अच्छा, इसके देखिए अलावा और भी कोई दिक्कत है? बस यही दिक्कत है जैसा कि कोई भी बात होता है, झगड़ा लड़ाई होता है तो थोड़ा-सा घर में तो मान के चलो किसका पति-पत्नी में नहीं होता है। हुँ, अगर मान के चलो पत्नी को अगर मान के चलिए 1 थप्पड़ मैंने अगर मार दिया, हुँ, तो उसी टाइम वो 2 थप्पड़ हमको मार देगा। तो इसीलिए आपको वही बात हम बोले जो वो मेरा पति है, उसका पत्नी हम हैं। अच्छा, इसके कारण जो है हम उसको माँ को, बहन सबको हुँ, बोलते साढ़े 12 साल तक उसको जो है हुँ, हम ये कान में भरते-भरते जब देखे जो हमारा कोई रास्ता नहीं हुँ, हो रहा है, तब हमने गलत कदम उठाए। अच्छा, तब तो आजकल तो जानबे करते हैं ना, हुँ, जे मोबाइल में ना क्या नहीं होता है। हुँ। ऐसे ही अनजान नंबर में आप फ़ोन। लड़की खोज ली। जी, अनजान नंबर में फ़ोन लगाते-लगाते इससे मेरा कॉन्टैक्ट हुआ। हाँ,
तब बस इससे जैसा कांटेक्ट हुआ तब इससे बातचीत करते हाँ। करते मतलब सर 5 महीना 6 महीना जो भी आप हो, शादी कर ली। बस इससे जब मेरा प्यार हो गया हम्म। तब उसके बाद हम 25 तारीख को लाके कब शादी किए? 25 तारीख को शादी कर चुके 25 हैं। तारीख को जी। शादी की। तो आपको डर नहीं लगा समाज को एक अलग कर दिया, आप शादीशुदा हैं आप, कल को वो केस करेगी, समाज का दबाव होगा आपके ऊपर, उनको डाइवोर्स आप नहीं दिए, दूसरा शादी कर लिए? अभी जो इधर जो गया है, जाने के बाद मेरा ससुर जो है, हुँ, उसने ये मेरा फुफारा भाई एमडी कादिर नाम हुआ, हुँ, उसको फ़ोन किया। एमडी साना खबीर नाम है उसका, हुँ, उसको फ़ोन किया जो मेरा हुँ, बेटी को हम नहीं भेजेंगे, हुँ, आप लोग ठीक है और ये करिए हम बेटी अलग कर लेंगे। हुँ, तब उसके बाद हम फ़ोन किए, हुँ, कि क्या मामला है, जो भी करना है आप हल कर लीजिए। अच्छा। तो मेरा ससुर बोला ना हम कुछ नहीं करेंगे, हुँ, आपको जो करना कीजिए, मेरा बेटी है मेरा घर में है, आपका हुँ, बेटा बाल-बच्चा मेरा घर में है। हुँ, अगर हम इन लोग को पाल-पोस के बड़ा कर देंगे तो हमको स्वाब मिलेगा, आप जाके शादी कर लीजिए, हमको अच्छा, कोई कौन आपत्ति बोला? नहीं, मेरा ससुर बोला है। ये गवाह सबूत है जी, आपके जी, पास? जी, सबूत क्या वो समाज में बोला? जी, 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 हाँ, फ़ोन में भी बोला, हमारा हुँ, कादिर भाई है, हुँ। एक मौलवी साहब है उसको भी तो जब बोला। मान के चलिए कि आपकी पत्नी जब केयर नहीं करती थी, देख-रेख नहीं करती थी आपका, तो समाज में कभी पंचायत बैठाए? चलो भाई 5 आदमी को बैठाते हैं और चलो पत्नी को पूछा जाए या उनके परिवार को, माँ-बाप को, भाई को बैठाया जाए, 10 आदमी को बैठा के पूछते हैं कि आपकी बेटी नहीं सुनती है तो हम क्या करें? कभी किए ऐसा सबसे काम? पहला जो है, हम ये चीज़ सोचे जो हुँ, पति-पत्नी का इज़्ज़त दूसरे के सामने इज़्ज़त नीलाम करके क्या फ़ायदा है? हुँ, तो उससे अच्छा उसका माँ को बोलेंगे, उसका बहन सबको बोलेंगे, हुँ, तो बोल के उसको अच्छी तरह से समझाएगा, बुझाएगा, बुझा के अपना हम लोग को संसार जो है, ज़िंदगी है ना चलवा देगा। हुँ, मगर उसको माँ को जैसा हम बोलते थे ना, तो उसका बात लेके हम ही हुँ, को उल्टा जो है बोलता था, चमड़ा छील लेंगे, हुँ, तुमको 3 पानी खिला देंगे, क्या समझ के मेरा बेटी हुँ, को मारते हो? क्या हुँ, समझ के मेरा बेटी के ऊपर भड़कते हो? हुँ, यही सब बात हम ही को बोलने लगता है। तब हम साला महसूस हो के फिर भी महसूस होके जो है चैन रहते हैं। हुँ, जब देखे इधर उसके बाद मेरा इधर गाँव में रहिए। हुँ, इसके बाद मेरा गाँव में जब इधर हाल-फिलहाल में जो है हुँ, पंचायती हुआ, हुँ, तो पंचायती होने के बाद दोनों का बयान सुना, बयान सुनने के बाद हुँ, दोनों दोनों का गलती देखा, तो हुँ, हम बोले जी देखो वो हमको इस तरह से कर रहा था, इसके कारण हम तब ना अब लड़की के चक्कर में पड़े हुँ, हैं। ये पहले हमसे इतना टॉर्चर क्यों किया? हमको हुँ, क्यों मारा? हुँ। हमसे आपको मारपीट भी जी, किया? मारपीट भी कर रहा है। कौन तो ऐसा ये मर्द है सब क्या बस मारे-पीट बस का वो है? उसी का ये देन गाल है। में जो लगा जी, हुआ है? वही सब देन है। आज ये सब भी देख रहा है जो न न पत्नी मारी है? जी, जी। अगर एक थप्पड़ मार देंगे तो नोच-वोच के मार-उर के हमको जो है वो खून हुँ। खपरा कर तो देता है। ये कब है? आप मतलब हो ये सकता है कि शुरू उनको से पता हो कि आप बात करते हैं इनसे, इसलिए मारपीट हुआ? नहीं, ये शुरू से मेरे साथ इसी तरह से हरकत जब से हम शादी करके लाए हैं उसी टाइम से हुँ, ये सब हो रहा है। सबसे अच्छा। पहला नंबर आपको हम सबसे पहला कहानी आपको बता हुँ, रहा हूँ, जब हम बम्बई में स्पोर्ट का काम करते थे, हुँ, तो काम करते-करते मेरा शादी जैसा हुआ, उसके बाद कुछ दिन के बाद उसका भाई गया मेरे पास हुँ, काम काम सीखने के लिए, हुँ, स्पोर्ट वाला। हुँ, तो वो जुम्मा का दिन था, उसको हम हुँ, बोला शाहरुख एक काम करो, हुँ, तुम चाबी शोरूम का लेके आओ, हुँ, तो हम जुम्मा पढ़ने जाएँगे। तो बोला अच्छा ठीक है हम लेके आते हैं। उसके बाद वो लेके नहीं आए, जुम्मा खत्म हो गया। तब उसको हम बोले चाबी जो तुमको लेके बुलाए तो काहे नहीं आए? हुँ, थोड़ा टाइट हो के हम बोले थे। हुँ, तो वो हमरे ऊपर है ना भड़क गया, भड़कने के बाद क्या बोल रहा है, "ये तुम्हारा नौकर है क्या? हुँ, ये तुमको हम चाबी" जैसा ये बात बोला तो हम गुस्सा में एक तमाचा उसको मार दिए। साला को? जी, हाँ, जैसा मारे तो बवाल एकदम पूरा ससुराल में हो गया। होने के बाद यहाँ जो है माँ को वो उसका माँ उल्टा-सीधा बात बोल रहा है। मेरा वाइफ़ जो है वो हमको उल्टा पहले मार के बदला मार लेंगे, इतना जूता मारेंगे, इतना ही करेंगे। ऐसा बहुत धमकी-चमकी तब उसको हम ये बात बोले, हुँ, कि अगर तुमको ऐसा ही है, हुँ, तुम 24 घंटा में घर चले जाओ, कहे जो हम घर से आदमी भेज रहा हूँ, चलिए। ठीक है? देखिए, कहीं न कहीं शादी समस्या का समाधान नहीं है, इंसान का भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, जब सेल्फ रिस्पेक्ट से कोई चीज़ आगे बढ़ जाता है, तब इंसान इस तरह का कोई कदम उठाता है, या तो शादी कर लेता है, या फिर सुसाइड कर लेता है, या फिर डाइवोर्स दे देता है। लेकिन इन तीनों ऑप्शन में इन्होंने एक ऑप्शन को चूज़ कर लिया कि इन्होंने शादी ही कर लिया। हम आपके पास दोबारा आएँगे हम, जी, एक ठीक बात है? बोलिए, बोलिए एक क्या बात बोलेंगे? है, ये ऐसा बात है, कल हमारे पास फ़ोन आया था, हुँ, हमको बोल रहा है जी तुम जो बोला मर जाएँगे, हुँ, मरा क्यों नहीं? हुँ, हम बोला देखो तुम्हारे चलते में हम क्यों मरे? हुँ, तुम नहीं है तो तुम्हारे तरह-तरह हज़ारों लड़की है, हुँ। हम अपना देख देख के हम अपना कर लेंगे, लेके अपना दुनिया करके खाएँगे। चलिए आपके पास हम फिर आएँगे, हम अंतिम सवाल आपसे लेंगे, पहले इनसे पूछते हैं, क्या नाम हुआ आपका? सफीना खातून। ज़ोर से बोलिए ना। सफीना खातून। सफ़ीना खातून, घर जी, कहाँ हुआ? डगरवा। इधर देख के बोलिए ना, शर्मा काहे रहे? शादी कर लिए, शर्मा लिए फिर? डगरवा। डगरवा हो गए। जी। अच्छा, पढ़ी-लिखी हैं आप? जी, पढ़े लिखे हैं 8 क्लास तक। 8 क्लास पढ़े लिखे हैं। तो जी, पहली शादी है कि दूसरी शादी है आपका? पहले शादी। पहली शादी इनके साथ हुआ है। आपके जी। माँ-बाप को पता है?
पता था, सबको पता था, हम्म, लेकिन अपना मर्जी से शादी किया है इसने। आपका उम्र हो रहा है? हमारे घर में कोई देने उम्र वाला कितना है? उम्र 20 साल। 20 साल है। जी, घर में सबको पता है शादी कर लिया? अभी पता चल गया है। अभी पता चल गया। जी, तो आपको ये भी पता होगा कि आपकी शादी किसके साथ हुआ है? कौन लड़का से? सद्दाम से। सद्दाम नाम से। जी, इनके बारे में पता है ये शादीशुदा है? जी सब कुछ पता था। बाल बच्चा भी है? फिर भी आप कर लिए। कैसे जी, रहिएगा आप लोग तब? जैसे वो रखेगा ऐसे रहेंगे। जैसे रखेगा? जी, कल को जेल चला जाएगा, केस कर देगा वो परिवार वाला। तब क्या करिएगा? आप क्यों बोल रहे हैं? तब क्या करिएगा? बोलो। आप भी भाग जाइएगा तब इसको छोड़ के? नहीं कभी नहीं भागेंगे इसको छोड़ इंतजार के। करिएगा? जी, हाँ? जी करेंगे जितना देर क्या है इसका जेल करेगा। छोड़ दिया ना, डाइवोर्स नहीं दिया, तलाक नहीं दिया उसको। लड़की का खैर कोई बात नहीं है, इनको तो ये बोल भी नहीं पा रही है। क्या करिएगा आप? हम क्या करेंगे, अगर दोनों रहना चाहेगा तो दोनों को रखेंगे, हम्म। ठीक है। अगर वो रहना नहीं अब चाहेगा, नहीं रहना है, अब बोलिए। वो नहीं रहेगा तो ठीक है, समाज है उसके लिए। समाज जो अपना जो फैसला करके देखो, उस फैसला को मानने के लिए हम तैयार हैं। वो मान जाइएगा आप। जी, लेकिन कभी सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता नहीं, जी नहीं। है ना? इज्जत प्रतिष्ठा से समझौता नहीं। इज्जत प्रतिशत अगर रहता तो मान के जैसा हम 12 साल से उसका सह कान रहे हैं। कान भर रहा था, हम्म, जब मेरा सास का, मेरा 1.5 सास का, ससुर सबका, हम्म, अगर ये चीज अगर आज जान ये कर लेता, थोड़ा सा भी समझाता बेटी को, हम्म। आज ये ना बात नहीं आता। चलिए, बाकी ये हम आपको दिखा रहे थे और आज के समय में एकदम ये बात 100% सत्य है। हालांकि सारी महिलाएं ऐसी नहीं होती है, लेकिन 100 में 2-4-5%, 10% महिलाएं अपने बाप ऐसी भी भाई जाके होती है जो कहीं न कहीं, जो कहानी में आप सुने कि टॉर्चर करना पति को बिना मतलब का, परेशान करना, उनकी बातों को नहीं सुनना, इस तरह का बहुत सारा होता है, आप सब भी देखे होंगे। तो ऐसे में इंसान करे तो क्या करे? कोई ऑप्शन तो उसके पास नहीं है, तो वही लास्ट ऑप्शन बचता है, या फिर डाइवोर्स दे दें, या फिर शादी कर लें, या फिर खुद से मर जाएँ। तो इन्होंने शादी का ऑप्शन अपनाया। बाकी उस पक्ष की तरफ से क्या होता है, इनका कहना होगा कि समाज जो भी फैसला करेगा, जो भी निष्कर्ष निकालेगा, उसको हम मानने के लिए तैयार हैं। धमकी दे दोनों रहा को है। भी हम रखेंगे। फिलहाल तो हमको धमकी मिल रहा है, लेकिन हम दोनों को रखने के लिए तैयार हैं। अगर नहीं भी रहेगी तो समाज जो फैसला करेगा वो हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी हम समझौता नहीं करेंगे। इज्जत प्रतिष्ठा की बात आएगी तो उसमें कोई समझौता नहीं।